जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ईरान और इसराइल और यूएस की जंग इस वक्त भी जारी है और इस जंग के हवाले से चंद ज़रूरी बातें हमने आज आपसे डिस्कस करनी है। लेकिन सबसे पहले कुछ ज़रूरी अपडेट्स आपके सामने रखते हैं जो कि एक्चुअली वेस्ट की हिपोक्रेसी वो हमारे सामने ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि ईरान के अंदर सबसे जो बड़ी सिचुएशन फ़िल वक्त रीसेंट औकात के अंदर हमें नज़र आई है, दैट इज़ उनके डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर अटैक होना, और दूसरी मेजर चीज़ कि तेहरान के अंदर मौजूद ऑयल डिपोज़ के ऊपर अटैक होना। अब डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर अटैक होने की वजह से तकरीबन ईरान के 30 से ज़ायद गांव जो हैं उनके तरफ वाटर सप्लाई वो इम्पैक्ट हो चुकी है। और दूसरी चीज़ यानी कि ऑयल डिपो के ऊपर अटैक होने से ईरान के अंदर बहुत ही ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। अब उस चीज़ से कनेक्टेड ही जो ईरान के अंदर सिचुएशन मौजूद थी, उसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से एसिड रेन का खदशा जो है वो वहाँ पे लाहिक हो चुका है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई है इसी के कंटिन्यूटी में, दैट इज़ कि वहाँ पे मौजूदा जो गैस पाइपलाइंस थी वो एक्सप्लोड होना शुरू हो चुकी हैं, जिसमें काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हो चुके हैं। और ओवरऑल ईरान के अंदर जो कैजुअल्टीज़ की तादाद यानी कि शहादतों की तादाद है वो तकरीबन 1100 से तजावुज़ कर चुकी है एज़ ऑफ टुडे। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसी हवाले से, तो हमें यहाँ पे वेस्ट की हिपोक्रेसी इस तरीके से नज़र आती है कि वेस्ट बड़ा प्रचार बन रहा था कि जनाब हमने जो है वो ईरान के लोगों को आज़ादी दिलानी है। आप आज़ादी दिलाएंगे ईरान के लोगों को किन से? और अगर आज़ादी दिलवा रहे हैं तो आप वहाँ पे जो मौजूद आम शहरी हैं, आम लोग हैं, उनको क्यों टारगेट बना रहे हैं? अब वो इन रिटर्न कहते हैं कि जनाब ईरान वाले भी यही कर रहे हैं। देखिए, ईरान ने स्टार्टिंग में ही रिटेलिएशन स्टार्ट की थी। ईरान ने एग्रेशन नहीं की थी। आप लोगों ने एग्रेशन की थी, यानी कि वेस्ट ने एग्रेशन की थी, जिसके नतीजे में ईरान ने भी टारगेट बनाया बहरीन के अंदर मौजूद जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट था, जो कि तकरीबन दुनिया के 40% जो है वो पानी की सप्लाई का ज़िम्मेदार है, लेकिन उसको कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। अब यहाँ पे सिचुएशन यही बन रही है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो इस बात पे हैरान हैं कि जनाब ईरान ने कहा कि वो अपने जो नेबरिंग मुस्लिम ममालिक हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। बट माइंड यू, अगर आपको याद हो तो जनाब ने ये भी फरमाया था, जो मसूद पेज़ेश्कियान साहब थे उनके सदर, उसी जो है वो वीडियो लिंक के अंदर, कि इफ़ वो अटैक नहीं करते, किसी भी तरीके से उनकी सॉइल से अटैक हमारे ऊपर नहीं होता, तब जाके हम उनकी तरफ कोई भी अटैक लॉन्च नहीं करेंगे। तो बहरहाल वहाँ पे मौजूदा जो यूएस के एयर बेसेस हैं, वहाँ से जो है वो ईरान के ऊपर अटैक्स लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी मजबूर हैं ईरान वाले रिटेलिएट करने पर। अब साथ ही साथ अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें क्वेश्चन करने पे मजबूर करती है, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, कि मुस्लिम वर्ल्ड क्या कर रहा है इस सारे सिनेरियो के अंदर। देखिए, हमारे पास जो मौजूदा मुस्लिम दुनिया है उसमें हमें इस बात का आइडिया है कि देयर इज़ नो यूनिटी अमंग ऑल द मुस्लिम्स प्रेजेंट अक्रॉस द ग्लोब, जितने भी मौजूद हैं। लेकिन अमिड ऑल द सिचुएशन, हमें ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी एक स्टेटमेंट बार बार नज़र आ रही है कि वो यूएस, इसराइल और ईरान के, तीनों के ऑफ कोर्स, इस अटेम्प्ट टू रिटेलिएशन और एग्रेशन को कंडेम किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको सारी सिचुएशन का आइडिया था कि जब ईरान वाज रेडी टू गिव अप ऑल इट्स न्यूक्लियर एनरिचमेंट, तो फिर भी यूएस ने अटैक किया। तो वो खुद इस बात पे हैरान है कि ये क्यों हुआ, और ये मुअम्मा गालिबन हम आपके सामने रख चुके हैं ऑलरेडी। ये सब चीज़ों के पीछे जो है वो इसराइल का हाथ है, बिकॉज़ वो सारी सिचुएशन को एक रिलीजियस वॉर जो है वो हमेशा तब्दील उसमें जो है वो कर देते हैं, रादर देन जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स तो फिर भी देखिए आ जाती है आपकी सारी चीज़ों के अंदर, और वो उनका एक बड़ा डिफरेंट मोटिव है, उस पे भी किसी दिन आपके लिए जो है वो हम अपना जो है वो मुद्दा ज़रूर पेश करेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरी जो है वो अचंभे की बात है, बड़ी अफ़सोसनाक सूरत हाल भी है, दैट इज़ हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनकी क्या रिएक्शन, उसका क्या जो है वो मामला ईरान के लिए पेश किया जा रहा है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके उलमा हैं, वो कंडेमनेशन तो कर रहे हैं, अफ़सोस का इज़हार भी कर रहे हैं, लेकिन हमें उनकी स्टेटमेंट्स के अंदर वो दुःख, वो दर्द, वो तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही, जब वो आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब के लिए अपने कंडोलेंसेस का इज़हार कर रहे हैं। वो बात को बार-बार तब्दील कर देते हैं कि यू डू नॉट नो अबाउट द सिचुएशन, सो वी कैन नॉट कमेंट अबाउट इट कंप्लीटली। इस तरीके से फिर दूसरा ये कि अब आपने स्टोरी देख ली तो इसको आगे जाके अपने जो है वो ज़ाती तौर पे इस्लाम पे फ़ोकस कीजिए वगैरह, वगैरह। इस किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ख़्वाह वो पाकिस्तानी स्कॉलर्स हों या वो हमारे पास मिडल ईस्ट के स्कॉलर्स मौजूद हैं, जो कि बड़े-बड़े नाम हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ज़ाहिर-सी बात है उनके।
अच्छा, अब ये सिचुएशन हमें नज़र आ रही है। देखिए, वेस्ट को स्टार्टिंग से अंदाज़ा था कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो वो शुरुआत से चलाते हुए आ रहे हैं, वो हमेशा से उनकी कामयाब रही है। आप देखिए, सऊदी अरेबिया के अंदर जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया जनाब थे, कर्नल लॉरेंस, उनका भी यही किरदार था। उन्होंने भी लोगों को डिवाइड किया वहाँ पे और फिर इवेंचुअली वहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया। रूल यानी सऊदीज़ को रूल दिया, बट सारे ऑयल और सारे बेनिफिट्स वो खुद जो है वो इवेंचुअली सिक्योर करना शुरू हो गए। उसी तरीके से ऑटोमन्स को भी जब उन्होंने तोड़ा, तो मैंडेट पीरियड के अंदर भी आपने देखा कि कैसे उन्होंने मुसलमानों को डिवाइड किया। उनको एक जो है वो ये चीज़ बावर करवाई कि जी आप जो मुसलमान, अरब मुसलमान हैं, वो ज़्यादा जो है वो हकदार हैं खिलाफत के, ये तुर्क आपके ऊपर क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह करके उन्होंने रेवोल्यूशंस स्पार्क करवाए। और इसी तरीके से ऑटोमन्स को उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता तोड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो ऑटोमन्स की जो है वो शमूलियत थी जर्मनी के साथ, वो तो एक डिफरेंट कहानी है। बट उसके अलावा जो इतना वसीतर जो है वो एरिया ऑटोमन्स का था, वो इसी तरीके से टूटा कि छोटे-छोटे रेवोल्यूशंस जो है ना बर्तानिया ने स्पार्क करवाए थे। वहाँ पे मौजूदा जो मुस्लिम बाकी जो है वो कौमें थी। इसी तरीके की सिमिलर सिचुएशन हमें करंट दुनिया के अंदर भी नज़र आती है, जो कि यूएस और इसराइल प्ले आउट कर रहे हैं। दैट इज़ सिंगलिंग आउट ईरान अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई और तमाम मुस्लिम ममालिक। देखिए, ईरान को बाकायदगी से साइडलाइन कर दिया गया है मुस्लिम ममालिक के अगेंस्ट, क्योंकि दे आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ यूएस। वहाँ पे उनके मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं। यूएस के मिडल ईस्ट के अंदर 40,000 से ज़ायद अफवाज मौजूद हैं, एयर बेसिस मौजूद हैं, जो कि वहाँ से अटैक को रिटेलिएट करते जा रहे हैं। अब ईरान इस सारी जंग के अंदर अकेला तो रह चुका है, बट ईरान हैज़ अंडरस्टूड द असाइनमेंट कि जनाब जब तक मैं मुस्लिम ममालिक को इस जंग के अंदर ड्रैग नहीं करूँगा, उनकी आंख नहीं खुलेगी और वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि यूएस उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। और वो मजबूरी क्या है? एक्सपेंसेस, इकोनॉमी। लीवरेज करने के लिए इकोनॉमिक सिचुएशन हमेशा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसी सारे सिनेरियो के अंदर सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इन सारे ममालिक ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि अमेरिका ने इस ज़रूरत के वक्त के अंदर उन सारे मुस्लिम ममालिक को छोड़ के इसराइल का साथ देना स्टार्ट किया है। जिस तरह आपको इंटरसेप्टर्स वाली कहानी का अंदाज़ा हो चुका है कि वो सारे के सारे इंटरसेप्टर्स यूएस हैज़ बिन प्रोवाइडिंग सिंस द स्टार्ट ऑफ वॉर टुवर्ड्स इसराइल। मुस्लिम ममालिक बेचारे कहीं भी जो है वो रेलेवेंट उस तरीके से नज़र नहीं आते। अभी भी रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक, थोड़ी देर पहले जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उससे पहले सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो ईरान की तरफ से मिसाइल जो है वो आया है और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वो उसके डेबरी गिरे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप ये देखिए कि कितना डिफेंस सिस्टम इसराइल के लिए काम कर रहा है और अरब ममालिक के लिए काम कर रहा है, वही डिफेंस सिस्टम जो कि सऊदी अरेबिया का प्लांटेड है। तो सारे सिनेरियो के अंदर ओवरऑल यही सिचुएशन हमारे पास मौजूद है। दूसरा यहाँ पे जो मेजर फैक्टर है, दैट इज ईरान बीइंग ए शिया स्टेट। देखिए, ईरान एक शिया स्टेट है। अमेरिका को भी इस बात का अंदाजा है, मुस्लिम ममालिक जितने भी मौजूद हैं वो भी इस फैक्टर से जो है वो आगाह हैं। स्पेशली अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, तो उनके रिलीजियस इश्यूज सऊदी और ईरान के बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स स्पार्क अभी हो रहे हैं और अमेरिका भी उनको जो है वो बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है ऑफ कोर्स। इसी तरीके से माज़रत के साथ थोड़ी सी जो है वो वीडियो मैं बना रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे गर्मी हो रही है, पसीने भी छूट रहे हैं, तो इसीलिए मैं माज़रत खाऊँ इस बात के लिए। जनाब और इसीलिए जीसीसी कंट्रीज़ खामोश भी हैं, क्योंकि वो दिल ही दिल में इस बात पे सोच रहे हैं कि चलो ईरान एक शिया स्टेट है, हमारा इससे कोई जो है वो ज़ाती या रिलीजियस लिंकेज नहीं है, तो जनाब अच्छा है, वंस एंड फॉर ऑल ईरान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि यूएस आज ईरान के साथ ये कर रहा है, कल को तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ भी यही करेगा। आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट, इसराइल और यूएस इसको एक रिलीजियस वॉर बनाने पे तुले हुए हैं। आप ये बात याद रखिएगा, आप माने या इस बात को ना माने, वेस्ट हमसे ज़्यादा रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ के अंदर इंडल्ज्ड है, इन्वॉल्व्ड है, और वो अपनी उन प्रोफेसीज़ को सच बनाना चाहते हैं। एंड दे आर वेटिंग फॉर सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, जैसे कि क्रिश्चियंस हैं, और इसराइली अपने जो है वो मसीहा के लिए, मसाया के लिए वेट कर रहे हैं। जो कि रिसेंट अगर आपने जो है वो कुछ वीडियोस भी देखी हो ट्रम्प साहब के इर्द गिर्द, जो एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं वो उनको जो है वो कह रहे हैं, बावर करवा रहे हैं कि जनाब यू आर द वन, आप जो है वो इस सारे सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के अंदर हमें हेल्प कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक और बड़ी ज़रूरी बात, जो कि ये तो थी मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से उनका रिएक्शन और वो क्या चाहते हैं और क्या सिचुएशन है उनके हवाले से, एक और बड़ी ज़रूरी बात, दैट इज़ रिलेटेड टू गाज़ा। देखिए, ये सारा मामला हो रहा है, बट नो वन इज़ पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स गाज़ा।
अक्टूबर में सीज फायर हुआ था गाजा का। उस सीज फायर के बाद से लेके आज तक गाजा के अंदर 640 पीपल हैव डाइड इसराइली अटैक्स के वजह से। वहां पे रॉकेट्स फायर होते जा रहे हैं। एक प्लान ऑफ ग्रेटर इसराइल जो कि जो है वो इसराइल का ऑन द टेबल हमेशा से मौजूद था। आई ट्राई के जो आपका थियोडोर हर्जल साहब का ग्रेटर इसराइल का मैप था वो मैं यहाँ पे आपके सामने पोस्ट कर दूं। आई ट्राई बताने का मकसद ये है कि गाजा जो पीस प्लान है वो हमें पुश्त पनाही में जाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि गाजा के ऊपर अटैक हो रहा है और उस पर कोई जो है वो ध्यान नहीं दे रहा। जो उनके ग्रीवेंसेस थे वो हमें कहीं नज़र नहीं आते एड्रेस होते हुए, और वो बोर्ड ऑफ पीस जो बना था वो पता नहीं जो है वो कहाँ जो है वो लगा हुआ है। उसमें पाकिस्तान की शमूलियत, तमाम मुस्लिम ममालिक की शमूलियत, मतलब एक हिपोक्रेटिक वेस्ट एज ऑलवेज जो हमें नज़र आता है। तो सिमिलरली सारी सिचुएशन के अंदर वो जो ध्यान गाजा की तरफ था वो अब मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। तो माइंड यू देयर इज़ समथिंग अबाउट गाजा इज़ अबाउट टू हैपन एज वेल, क्योंकि वो अल अक्सा वाला जो है वो प्रोफेसी, क्या पता इसराइल इस सारे प्लान के अंदर अपनी वो अचीव कर ले। माइट बी पॉसिबल, मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा ये इस वक्त, या इशारे इसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि गाजा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो खैर ये सारे सिनेरियो, ये 2-3 बड़ी ज़रूरी बातें थी जिसमें हमने आपके साथ मुस्लिम वर्ल्ड और उसका रिएक्शन डिस्कस किया, जिसमें हमने सिर्फ ओमान के हवाले से आपको जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि वो इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि यूएस जान के इसराइल के कहने पे जो है वो एग्रेशन दिखा रहा है और बाकी मुस्लिम ममालिक जो है वो खामोश बैठे हैं। एटलीस्ट ओमान हैज़ रियलाइज्ड कि ये मामला इस तरीके से चल रहा है, और उसके अलावा रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं हमारे वो खामोश बैठे हैं, और वो चूँकि ईरान के थे आयतुल्ला खामनाई साहब, तो उस तरीके से रिएक्शन नहीं दे रहे। और बड़ी ज़रूरी चीज़, मुस्लिम ममालिक जो कि जीसीसी कंट्रीज स्पेसिफिकली या मिडल ईस्ट कंट्रीज मोस्टली सुन्नी हैं कंट्रीज, तो इसीलिए शायद वो ये चाहते हैं कि ईरान वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो जाए। तो देयर इज़ अ डिवीजन, देयर इज़ ऑलवेज बिन अ डिवीजन बिटवीन जो है वो मुस्लिम उम्मा, अमंग्स द मुस्लिम उम्मा। उसकी उसका फ़ायदा हमेशा से वेस्ट लेता हुआ आया है, ख़्वाह वो ऑटोमन्स के टूटने की बात हो, ख़्वाह वो जो है वो सऊदी अरेबिया और ईरान की बात हो, ख़्वाह वो उससे आप पहले चले जाएँ, सब कॉन्टिनेंट के अंदर आप इस्लाम देख लें, हर दफ़ा हर वक्त वेस्ट ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। और इन सारी बातों की वजह से गाज़ा प्लान वो भी पुश्त पनाही में जा रहा है। ईरान के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं इस वक्त? देखिए, ये हमारी बड़ी एक इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज़ जो कि हमने डिस्कस करनी है फिल वक्त, दैट इज़ ईरान के पास यही ऑप्शन है कि ईरान फिल वक्त इस जंग को लॉन्ग टर्म जंग की तरफ ले जाए, क्योंकि ईरान ने गुरिल्ला वॉरफेयर भी चलाया हुआ है प्रॉक्सीज के थ्रू। ईरान ने एक तवील तरीन जंग ईरान इराक वॉर 1980 से 88 तक भी लड़ी हुई है। तो ईरान को मुख्तलिफ जंगें लड़ने का जो है वो आइडिया है, अंदाज़ा है, प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है। और इसी तरीके से ईरान चाहेगा कि फिल वक्त जितने भी इंटरसेप्टर्स इसराइल और यूएस के हैं वो ख़त्म हो जाएं, क्योंकि इंटरसेप्टर्स आपके हफ्ते में कोई 5 या 6 बनते हैं बकौल मार्को रूबियो साहब के, और जो आपके ईरानियन रॉकेट्स हैं वो हफ्ते में तकरीबन 100 से 150 की तादाद में बन सकते हैं। और प्लस जो ड्रोन्स ईरान बनाता है वो तो रशिया ने भी अब ऑफर कर दिया मुकम्मल तौर पर सपोर्ट ईरान को देने के लिए। तो ईरान चाहता है कि जंग थोड़ी सी जो है वो आगे जाती जाए, तवील होती जाए, ताकि वो इसराइल और यूएस की जो एग्रेसिव कैपेसिटी है उस तक उस बात को ले आए, क्योंकि फिर उनका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिफेंस की मद में अगर हम खाली देखें तो $200 मिलियन से तकरीबन $300 मिलियन इसराइल के डेली खर्च हो रहे हैं। इसी तरीके से यूएस के भी तकरीबन $200 मिलियन डेली खर्च हो रहे हैं, ये सिर्फ डिफेंस की मद में। इसी तरीके से जब वो एग्रेशन करेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड लेकर आएंगे और अपने बड़े बड़े रॉकेट इस्तेमाल करेंगे, टॉर्पीडोज जैसे, तो सोचिए यूएस का कितना खर्चा होगा। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि तकरीबन 400 से $500 मिलियन यूएस का खर्चा डेली की मद में होगा। तो खैर, ईरान इस ट्राइंग के जी यूएस और इसराइल के जितने भी वसाइल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन आउट हो जाए, क्योंकि ईरान के पास मिसल्स की तादाद और इन फैसिलिटीज़ की तादाद कहीं पे भी प्रॉपरली रिपोर्टेड नहीं है। फिलहाल इस जंग के हवाले से इतना ही। इसकी ट्रजेक्ट्री आगे जाते हुए बहुत ही जो है वो स्टीप एक कर्व लेगी मेरे अंदाजे के मुताबिक, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और इस वक्त मुस्लिम उम्मा नीड्स टू रियलाइज़ कि यूनिफिकेशन और यकजहती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगेंस्ट द हिपोक्रेसी ऑफ वेस्ट। आप सबका बहुत शुक्रिया।